मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, मेरा दैवी जन्म सिद्ध अधिकार। गुरु जी समझाते हैं, ईश्वर ने हमें ठीक अपने जैसा ही बनाया है। सर्वप्रथम मैं उनकी ही खोज करूँगा और उनसे अपने वास्तविक संपर्क को निश्चित करूँगा। तदुपरांत इसके बाद यदि उनकी इच्छा हुई तो मुझे सब कुछ अर्थात विवेक, समृद्धि, स्वास्थ्य अपने दैवी जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मिलेगा। मैं असीम सफलता चाहता हूँ, लेकिन सांसारिक साधनों से नहीं, प्रत्युक्त ईश्वर के सर्वसंपन्न, सर्वशक्तिमय एवं सर्वदयी हाथों से। ऐसे गीत गाओ जो किसी ने न गाए हों, ऐसे विचार सोचो जो कभी मस्तिष्क में न आए हों, ऐसे मार्गों पर चलो जिन पर कोई न चला हो। ईश्वर के लिए बहाओ अश्रु जैसे किसी ने न बहाए हों। उन सबको शांति प्रदान करो जिन्हें अन्य न दे पाए हों। उस व्यक्ति को कहो अपना जिसे सर्वत्र ठुकराया गया हो। उस प्रेम से प्रेम करो सबसे जिसे कोई अनुभव न कर पाया हो। और जीवन संग्राम लड़ो बल से जिसने निज बंधन छुड़ाए हों। क्या कोई ऐसी शक्ति है जो संपन्नता के गुप्त मार्गों को प्रकट कर सके और धन के उन भंडारों को निरावृत कर सके जिनके विषय में हमने कभी सपन में भी नहीं सोचा? क्या कोई ऐसी शक्ति है जिसके सहारे हमें स्वास्थ्य, सुख और आध्यात्मिक ज्ञान मिल सके? भारत के संत और ऋषि शिक्षा देते हैं कि ऐसी पावर है। उन्होंने ऐसे सत्य सिद्धांतों की अक्षमता का प्रदर्शन किया है जो आपके लिए भी उपयोगी होंगे यदि आप उनका उचित परीक्षण करें। जीवन में सफलता आपकी योग्यता एवं प्रशिक्षण पर ही पूर्णतः निर्भर नहीं करती, बल्कि जीवन में आने वाले अवसरों का सदुपयोग करने वाले आपके दृढ़ निश्चय पर भी निर्भर करती है। सुअवसर जीवन में अनायास नहीं, सृजन करने से आते हैं। वे सभी अवसर जो आपके मार्ग में आते हैं, उन्हें वर्तमान या भूतकाल में या पूर्व जन्मों में आपने स्वयं रचे हैं। चूँकि आपने उन्हें अर्जित किया है, अतः उनसे पूरा लाभ उठाइए। मार्ग की बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए यदि आप सभी उपलब्ध बाह्य साधनों के साथ साथ अपनी स्वाभाविक योग्यताओं का भी प्रयोग करते हैं, तो आप ईश्वर प्रदत्त उन असीमित शक्तियों का विकास करेंगे जो आपके व्यक्तित्व के अंतरतम बलों से प्रभावित होती है। आप विचार शक्ति एवं इच्छा की शक्ति से संपन्न हैं। इन दैवी उपहारों का अधिकतम सदुपयोग करें। विचार की शक्ति, आप अपनी स्वाभाविक विचारधारा के अनुसार सफलता या असफलता प्रदर्शित करते हैं। आपके भीतर कौन से विचार अधिक सशक्त हैं, सफलता के विचार या असफलता के विचार? यदि आपकी मानसिक दशा सामान्यतः नकारात्मक है, तब यदा कदा आने वाला सकारात्मक विचार सफलता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। परंतु यदि आपकी विचार प्रणाली ठीक है, तो भले ही अंधकार आपको घेरता सा लगे,
आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। केवल आप स्वयं ही अपने लिए उत्तरदायी हैं। अंतिम निर्णय के दिन कोई अन्य व्यक्ति आपके कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस संसार में, उस क्षेत्र में जहां आप अपने पूर्व कर्म अनुसार स्थित हैं, आपके कार्य को पूर्ण करने वाला केवल एक व्यक्ति है, आप स्वयं। आपके कार्यों को सफलता की संज्ञा तभी दी जा सकती है जब किसी न किसी रूप में उससे जनमानस की सेवा होती हो। किसी समस्या का मानसिक पुनर्अवलोकन निरंतर न करें, मतलब बार बार समस्याओं को मत सोचें, बीच बीच में उसे विश्राम दें, उन समस्याओं को भूल जाएं और वह स्वयं हल होकर सुलझने लगेगी। परंतु इसका ध्यान रहे कि विश्राम इतना लंबा ना हो जाए कि आपका विवेक खो जाए, बल्कि इन विश्राम के क्षणों का प्रयोग अपनी अंतरात्मा के शांत क्षेत्रों की गहराई में उतरने के लिए करें। अपनी आत्मा से एक रूप होकर अनुभव करके आप अपने कार्य के संबंध में सही चिंतन करने के योग्य हो जाएंगे। और यदि आप अपने विचारों और कार्यों में भटक गए हैं तो उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। आत्मा से एक रूपता, आत्मा का अनुभव की एक दैवी शक्ति का अभ्यास एवं प्रयास से उपलब्ध किया जा सकता है। इच्छा शक्ति उत्पादक है। सफल होने के लिए सकारात्मक चिंतन के साथ साथ आपको अपनी इच्छा शक्ति एवं सतत कार्यशीलता का प्रयोग करते रहना चाहिए। प्रत्येक बाह्य अभिव्यक्ति इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। केवल इस शक्ति का प्रयोग सदैव चेतन रूप से होशो हवास में किया जाना चाहिए। इच्छा शक्ति यंत्रवत और चेतन दोनों रूप में होती है। आपकी समस्त शक्तियों का स्रोत इच्छा शक्ति ही है। इच्छा शक्ति के बिना आप चलना, बात करना, काम करना, चिंतन अथवा अनुभव करना आदि कुछ भी नहीं कर सकते। अतः आपके समस्त कार्यों का स्रोत इच्छा शक्ति ही है। इस शक्ति का प्रयोग न करने के लिए आपको शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतः निष्क्रिय होना पड़ेगा। यहाँ तक कि जब आप अपना हाथ हिलाते हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं। बिना इस शक्ति का प्रयोग किए जीवित रहना असंभव है। बिना सोचे विचारे प्रयोग करने पर हमारी इच्छा शक्ति यंत्रवत कहलाती है। संकल्प और प्रयास से युक्त चेतन इच्छा शक्ति एक सजीव शक्ति है। यह डायनमो है जिसका निर्देशन विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए। जब यंत्रवत इच्छा शक्ति के बदले चेतन इच्छा शक्ति के प्रयोग में आप अपने को प्रशिक्षित करना प्रारंभ करें, तब आप इस संबंध में भी आश्वस्त हो लें कि आपकी इच्छा शक्ति का प्रयोग रचनात्मक रूप से हो रहा है या हानिकारक उद्देश्यों के लिए अथवा व्यर्थ के संग्रह हेतु। क्रियात्मक इच्छा शक्ति के सृजन हेतु जीवन के कुछ ऐसे कार्यों को करने का दृढ़तापूर्वक निश्चय कीजिए जिनके संबंध में आपका विचार रहा हो कि आप उन्हें नहीं कर सकते। यहाँ पे गुरुजी समझाते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति, पावर ऑफ विल को डायनेमिक, स्ट्रॉन्ग, क्रियात्मक करने के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए आपने कोई कार्य तब तक करते रहना पड़ेगा दृढ़तापूर्वक जब तक वो साकार नहीं हो जाता। छोटे छोटे कार्य पकड़िए और उनको पूर्ण कीजिए। जैसे जैसे आपका विश्वास दृढ़ होता जाए,
और आपकी इच्छा शक्ति, पावर ऑफ विल, अधिक क्रियात्मक बन जाए, आप और अधिक कठिन उपलब्धियों को लक्ष्य बना सकते हैं। इस संबंध में निश्चित हो लीजिए कि कार्यों का आपने सही चुनाव किया है। फिर असफलता को स्वीकार करने से इनकार कर दीजिए। अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति को एक समय में एक ही काम में सिद्धहस्त होने के लिए लगाएं। अपनी शक्तियों को बिखेरने न दें और न ही नए कार्य का आरंभ करने के विचार से किसी कार्य को अधूरा छोड़ें। जय गुरु जी।